दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेरियस कोर्सेज़ के जो मेरिट लिस्ट है वो आनी शुरू हो गई है। अगर बीएड कोर्स की बात करें तो जो स्पेशल बीएड है चाहे एमआरओ या वीआईओ दोनों की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है और बहुत जल्द जो नॉर्मल बीएड है उसकी भी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चों के कि अगर हमारा नाम अगर मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो उसके बाद एडमिशन के लिए हमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा तो ऑनलाइन हो जाएगा या उसके लिए ऑफलाइन कॉलेज जाना पड़ता है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एडमिशन टाइम पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे आप कॉलेज में जहाँ पे भी आपका नाम आया तो उस टाइम आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये वीडियो बीएड के लिए भी है और बाकी जो पीजी कोर्सेज हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है। तो आपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपने क्यों ना अप्लाई कर रखा हो, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी क्वेरी आपके माइंड में वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आपने अपलोड किए होंगे। रजिस्ट्रेशन टाइम पे ऑनलाइन अपलोड करने के बाद भी जब आपका कॉलेज में नाम आ जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है और वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट है फिजिकली वेरीफाई किए जाते हैं। यानी कि आपको फिजिकली कॉलेज जाना पड़ेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के, साथ ही साथ उसकी जो फ़ोटोकॉपी है 2 सेट ऑफ फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप लेके जाते हो यूनिवर्सिटी में और वहाँ पर आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है एक बार वो भी देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ता है। यानी कि आपकी आईडी प्रूफ होनी चाहिए। फ़ोटो आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आई कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कोई भी एक फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ दी फिल्ड इन एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था तो उस टाइम जो आपने फॉर्म फिल किया था उसकी आपने जो आपने प्रिंट आउट लिया होगा वो आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया उसका आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी अपनी होनी चाहिए। इसके अलावा ओरिजिनल और 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी होनी चाहिए जो नीचे चीज़ें दे रखी उसकी। सबसे पहले 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए और ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीट और जो डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास अभी डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल डिग्री आपके पास ज़रूर होगी, वो आपके पास होनी चाहिए। यानी मार्कशीट और प्रोविज़नल डिग्री होनी चाहिए और मार्कशीट में तीनों साल का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का डिटेल उसमें होना चाहिए। उसके अलावा आप अगर जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपके पास डिग्री नहीं ओरिजिनल तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। इसके अलावा आपको जो भी आपके कैटेगरी है, जैसे कि आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, PWD जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए और डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ के अंदर का। ये आप अपने कॉलेज से, जो भी आपका पुराना कॉलेज था वहाँ से, आप अपने स्कूल से इशू करवा सकते हो। अगर वहाँ से इशू नहीं हो रहा है तो किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से या जो डॉक्टर्स होते हैं जो जिन्होंने MBBS कंप्लीट कर रखा है ऐसे डॉक्टर से भी आप जो ये करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हो। इसका आप नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, नेट से करेक्टर सर्टिफिकेट का जो लेआउट होता है वो डाउनलोड कर लीजिए, उसे प्रिंट आउट निकाल करके उसे फिल कर लीजिए और किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से या किसी भी MBBS डॉक्टर से आप साइन करवा लीजिए, वो वैलिड माना जाता है। इसके अलावा आपके पास अगर आप कहीं जॉब करते हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप अगर इस कोर्स को कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉयर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज़ से। इसके अलावा अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा कैटेगरी से अप्लाई कर रखा है तो उसकी आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। देखो ये डॉक्यूमेंट में से काफ़ी सारी चीज़ें आपने जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम अपलोड की होगी, लेकिन वेरिफिकेशन टाइम पे आपको फिजिकली कॉलेज में भी ये सारी चीज़ें वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो अगर आप दूर रहते हो, फॉर एग्जांपल दिल्ली में ये सारी कॉलेजेस से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने फॉर्म फिल किया है, मान लीजिए अगर आप किसी अदर स्टेट में रहते हो, एग्जांपल के तौर पे आप साउथ के किसी स्टेट में रहते हो या एग्जांपल के तौर पे छत्तीसगढ़ रहते हो या किसी और स्टेट में रहते हो, तो वहाँ से इमीडिएटली आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको बता रखा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा और साथ ही साथ यहाँ जो एंड स्क्रीन है वहाँ पर भी दे दूंगा, उसे देख लीजिए एक बार। अगर आपको उतने मार्क्स बन रहे तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप दिल्ली में कुछ दिन के लिए आ जाइए, ताकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे अगर आपको बुलाया जाता है तो उस टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।